अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आशादेशवादिने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है। आज का शुक्रवारी हमारा चेतना युवती सेमिनार, जो साप्ताहिक सेमिनार है जहाँ अलग अलग विषय पे हम चर्चा करते हैं। हमारा फाउंडेशन में है भगवत गीता, जो शास्त्र है, जो जीवन शैली है और जो तत्व ज्ञान जीवन का सिखाता है। बहुत प्रैक्टिकल है, जो हमें कॉलेज स्कूल में नहीं मिलता है। और ये फाउंडेशन है लाइफ का, टू बी हैप्पी लाइफ, तो एक परिपूर्णता, सैटिस्फाइड लाइफ जिसका हर कोई खोज कर रहा है। तो ये चाहिए तो पहले क्या है, हमें फाउंडेशन गीता प्रैक्टिकल हमारे जीवन में हमें समझना चाहिए। और अभी नहीं समझेंगे तो कल करो सो आज करो सो वेरी गुड। तो आप बहुत ही भाग्यशाली है और आपकी इच्छा है और आपका उत्साह है, इसलिए आप आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे अभी तक 4 अध्याय हमारा पूर्ण होके हम प्रैक्टिकली उसके ऊपर आज के विषय पर, हमारे रोज के विषय पर चर्चा करके हम 5वें अध्याय तक हम पहुँचे हैं। बेटा वो स्टैंड पे नहीं होना, खड़ाई हमेशा खड़ाई करते हैं, कोई आता तो खड़ाई होता है। तो अभी तक आपने क्या सीखा, रिवाइज करें। भगवत गीता क्या है, आपको क्या लगता है अभी तक क्या है वो? अरे प्रैक्टिकल एक लाइन में आप बोलेंगे तो क्या बताएंगे? क्या सिखाता है भगवत गीता? क्या मूल्य शिक्षण देता है? बहुत सारे मूल्य शिक्षण है, पता है ना, वैल्यूज। तो वैल्यूज पता है, वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए? वैल्यूज के लिए तो हम स्कूल में जाते हैं, लेकिन कितने वैल्यूज सीखते हैं, कितने वैल्यू हम आपके जीवन में लाते हैं और उसका कितना वैल्यूबल हमें हेल्प होती है। वैल्यू हमें चमकना चाहिए, सोना है। हम कितने चमके अभी तक? चमके? तो वैल्यूज देती है। तो कौन सा सबसे बड़ा मूल्य देता है भगवत गीता? जीवन सिद्धांत देता है। क्या देता है? जीवन सिद्धांत। लेकिन सबसे बड़ा जीवन सिद्धांत क्या है जो भगवत गीता हमें देता है? हाँ, लेकिन कोई बोलेगा हमें भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, फिर आप क्या बोलेंगे? भगवत गीता उन लोगों को हम कैसे दें? आप श्रद्धालु लोग हैं, इसलिए आप भगवान से जुड़ने के लिए भगवान ने दिए हुए जो गाइडेंस है और वो कितना हेल्पफुल होता है, उससे हमारा जीवन कितना आनंदमय, सक्सेसफुल होता है, क्योंकि आप भगवान कृष्ण के ऊपर विश्वास है, श्रद्धा है और इसलिए आपको वो आप फॉलो करते हैं। लेकिन जो भगवान को ही मानता नहीं, बहुत सारे लोग हैं ना, उनको हम भगवत गीता कैसे समझे या कैसे हम उसको प्रदान करें या भगवत गीता की तरफ कैसे मोड़े? क्या बता सकते हैं हम उनको? क्या देता है भगवत गीता? ठीक है, मैं अभी बोलती हूँ। पहला अध्याय
भगवत गीता क्या सिखाता है हमें? पहला दूसरा अध्याय कहाँ पे प्रैक्टिकल आज के जीवन में कोई भी किसके जीवन में ये प्रॉब्लम आता है, हर एक जीव इससे सफर है। और ये क्या अर्जुन रिप्रेजेंटेटिव है, तो क्या सिखाता है हमें? एक्शन क्या है? कर्म सिद्धांत। कोई माने नहीं माने भगवान को, गीता को नहीं मानेंगे, लेकिन एक श्लोक को मानते हैं, कर्मण्य अधिकारस्य मा फले कदाचन मा फलेषु कदाचन। तो कर्म के ऊपर बहुत जोर दिया जाता है। तो क्या है? कर्म ही पूजा है। तो भगवत गीता हमें क्या सिखाती है? पहला सिर्फ कर्म नहीं है, लेकिन बहुत सबसे बड़ा वैल्यूज क्या है? कर्म में वैल्यू क्या होगा? वैल्यू मैंने मोरल। सबसे जरूरी कर्म तो सब कोई कर रहे हैं ना, लेकिन कर्म कैसे किया जाए? कर्म जो हमारा कर्तव्य है उसका एटीट्यूड सिखाते हैं। एटीट्यूड पता है आपको? एटीट्यूड वाले एटीट्यूड तो बहुत आपको पता है, लेकिन कर्म सेवा यानी कर्म किसके रूप में देखो? सेवा के रूप में देखो। और सबसे बड़ा है कि सेवा भाव। तो कर्म तो हर कोई कर रहा है, लेकिन हम पहले 2-3 सेक्शन में ले चुके हैं कि अब तक हमको सब कुछ सिखा है कि हमको व्हाट हाउ ये हर कोई सिखाता है। क्या करना है जीवन में? डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्या क्या बनना है, व्हाट ये हमें लाइफ लाइन गाइड देता है। फिर कैसे करना है उसके लिए बहुत सारे कोचिंग क्लास है, सब कोई गुरु है, लेकिन क्यों करना है भाई ये कोई बताता है? बताता ही नहीं है। इसलिए लॉन्ग लाइफ गोल हमें पता नहीं है। तो भगवत गीता क्या सिखाता है हमें? वाई मैंने हमने कर्म कैसे से ज्यादा क्यों करना चाहिए, किसके लिए करना चाहिए? तो हमारा सबसे बड़ा सर्विस मूड सिखाता है। तो इसलिए अभी तक हमने क्या सीखा? अर्जुन भी हमारे जैसे रिप्रेजेंटेटिव है, तैयारी की। हमको क्या लगता है? हमको जीवन में सक्सेसफुल होना है तो क्या करना? करके दिखाना है। करके देखने के लिए ऐसा हम इतना जीवन पर पढ़ाई कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, सब कुछ है ना। तो अर्जुन ने भी पूरा क्या है, धनुर्धारी थे ना। सब कुछ करने के बाद जब एग्जाम का टाइम आता है तब आपके से ब्लॉक हो जाते हैं। ऐसा कोई है क्या? एक्सपीरियंस नहीं होता, धड़ 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 कसं 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 होतं, असं जीव कसा कसा लागतोय। ऐसा किसको नहीं हुआ? ऐसा कोई है क्या? सबको होता है। जब करके दिखाने का टाइम आता है ना, सबसे बड़ा मोड़ होता है हमारे जीवन का। वही मोड़ अर्जुन के जीवन में आया। और इतना लाइफ के प्रिपरेशन के बाद सामने किसके सामने खड़ा किया? भगवान बहुत चतुर है, क्योंकि उनको भगवत गीता देनी थी, है ना। तो उन्होंने वीक पॉइंट थे अर्जुन के। तो हम सब करते हैं, लेकिन हमारे वीक पॉइंट सामने आए तो हम वही घायल हो जाते। तो हमें कोई सिखाता ही नहीं कि हमारे वीक पॉइंट नहीं पता है, हमें ही पता नहीं, और हम कोलैप्स हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें व्हाट हाउ का ट्रेनिंग सब देते हैं, वहां अगर नहीं पता है तो ऐसा कोलैप्सेस होता है। इसलिए कर्तव्य करते समय, कर्म करते समय कौन से मूड में कर रहे हो ये बहुत जरूरी है। सिद्धांत भगवत गीता देते हैं। उनके दादाजी को देखा, गुरु को देखा, तो उनको कर्तव्य क्या करना था? मारना था। जो विरोधी पक्ष थे, शत्रु थे, धर्म अधर्म की साइड थे, उनको अधर्म को उनका कर्तव्य क्षत्रिय का था, उनको मारकर धर्म का सिद्धांत स्थापन करना ये उनका ऊपर सबसे बड़ा दायित्व था। लेकिन पहले किसके सामने भगवान ने खड़ा किया? उनके किसको मार रहे? बाप रे, मेरे गुरु को। और फिर दादाजी फिर वो क्वेश्चन करने लगे, आपने आपके गुरु को मारा है क्या? आपको कितना रिस्पेक्ट करते हैं? भगवान को क्वेश्चन करते हैं दादाजी को। तो ये मेरे से क्या इतना घोर कर्म कर रहे हैं, इससे अच्छा मैं क्या करूं? संन्यास लेके उसमें शांति शांति मिलेगी। तो हमको क्या करना है? कर्तव्य करना है, सक्सेस भी होना है, लेकिन शांति शांति भी चाहिए, है ना। तो हमको कैसे मिलेगा? कर्तव्य करना है तो आप सबको खुश कर सकते हैं क्या? सबको
को खुश कर सकते हैं क्या? तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम क्या देखते हैं, सेंटर पॉइंट में रहता हूँ, तो मैं अगर मुझे एंजॉय करना है, तो मैं अगर रहे तो मेरे हितकारी जो मुझे अच्छा बोलते हैं वो मेरे मित्र है, जो मुझे नहीं भाते मुझे टोकते हैं, मेरा द्वेष करते हैं वो शत्रु है। तो फिर आते हैं ना, तो मित्र का हेल्प करेंगे, शत्रु को ये करेंगे, दोनों का द्वंद्व रहेगा, हमेशा रहेगा, सबको नहीं कर सकते हम। तो प्रॉब्लम यही है कि हम अगर केंद्र बिंदु में कर्तव्य करने में हम खुद को केंद्र बिंदु, मुझे, मैं, मेरा, ये हमें सिखाया नहीं, तो हमें कर्तव्य कर रहे हैं जीवन में, हमारे जीवन में, या अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना आप सब लोग, तो हमें बताया नहीं जाता है कि किसके लिए कर रहे हैं, सबका पर्पस क्या है, किसको खुशी मिलनी चाहिए, किसको, बोलो ना, खुद को। और ये ही सेंट्रल पॉइंट गलत हो जाता है, और इसके वजह से जीवन में सारे प्रॉब्लम होता है। तो हमें यही एटीट्यूड नहीं सिखाया जाता। एटीट्यूड का अर्थ क्या है, भाव क्या है हमारा, तो ये भाव, सही भाव कौन देता है, भगवत गीता। तो हमें पता ही नहीं जाता है कि यू आर नॉट एंजॉयर। आपको खुशी अल्टीमेटली मिलेगी अगर सही भाव से आप करेंगे। आप खुद एंजॉय करेंगे तो किसको दुख देंगे, किसको सुख देंगे, आपको लगेगा सबको सुखी कर ही नहीं पाएंगे आप। तो ये भगवत गीता सिखाता है कि हमें कर्म के फल देखते हैं और कर्म के फल चखना चाहते हैं। इनफैक्ट हम कर्म करने के पहले आते दिन से मुंगेरी लाल के हसीन सपने, अरे एग्जाम के पहले हसीन सपने चालू हो जाते हैं, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होता है ना, क्योंकि हमारा केंद्र बिंदु क्या है, मैं, क्यों एग्जाम देना है, मेरा नाम होगा। एक दिन तो भी समझेगा दुनिया वालों को मैं चीज क्या है, सभी ऐसे झुकेंगे, और मेरे जो शत्रु है ना उनको एक दिन समझेगा। ये हमारा लाइफ पर्पस होता है ना, और ऐसा कभी होता ही नहीं, सिर्फ फ्रस्ट्रेट होते हम, वो दिन कभी आता नहीं। हम कितना भी अव्वल जाते हैं ना, तो भी सारे कोई आते थे झुक के, हाँ आज हमने एडमिट किया, यू आर द ग्रेट। लेकिन हम कितना भी ग्रेट किए तो हमारे जितना ऊपर जाएंगे उतने दुश्मन जेलसी ज्यादा ही तैयार होते हैं, ठीक है। तो हमको कब खुशी मिलेगी, इतना मेहनत कर रहे घिस रहे। तो टारगेट क्या है, टारगेट क्या है घिसने का, हमें क्या बताया जाता है, एक दिन मैं इतना खुश होऊंगा, सब मुझे एक्सेप्ट करेंगे, मैं हूँ कौन हूँ, सबसे अव्वल हो, सब मेरे सामने झुकेंगे। और तो ये हमारा एटीट्यूड है। अल्टीमेटली उद्देश्य हमें कोई सिखाता नहीं। तो इतने बड़े अर्जुन धनुर्धारी भी क्या हुए, विचलित हो गए, नहीं कोलैप्स हो गए, वो पसीना पसीना हो गए, उनका जो सबसे बड़ा गांडीव है वो भी फिसलने लगा। और सबसे बड़ी बात, इतने पैशनेट है वो, किसके सामने कभी उनकी इंद्रिय भी इतने स्वर्ग में गए, तो मेनका रंभा भी उन्होंने, वो आए कि ये देखो प्रपोज किया तो बोले माता जी, तो इतना कंट्रोल सारे इसमें होके भी उनकी ये स्थिति है, हमारा है क्या मन करना। तो ये स्थिति अर्जुन की हुई क्योंकि ऐसा नहीं है भगवान ने जानबूझ के उनको ये इसमें डाला, वो ड्रामा है, डायरेक्टर है गीता के। तो भगवान के बहुत निश्चित भक्त है, लेकिन जानबूझकर ये हमें रिप्रेजेंटेट करना था अर्जुन को, इसलिए कर्तव्य परायण। तो वो भाग के जा रहे थे, संन्यास ले रहे थे, तुरंत सब छोड़ के भाग के जा रहे थे। कितना क्षत्रिय के लिए भागना, कितना ये बदनामी का है ना। तो हमें भगवत गीता क्या सिखाती है, सर्विस एटीट्यूड क्या सिखाती है, तो ये बहुत जरूरी है। इससे सर्विस एटीट्यूड सही भाव होगा तो आप कर्तव्य परायण होंगे, और सबसे जरूरी ये स्थिति कभी नहीं आएंगी। आज प्रॉब्लम क्या है, ओवर थिंकिंग। आज प्रॉब्लम क्या है, एंजाइटी। आज प्रॉब्लम क्या है, डिप्रेशन। क्योंकि क्या कहेंगे लोग। हम किसके लिए करते हैं, लोगों के लिए करते हैं, क्योंकि लोगों ने सबने अच्छा बोलना चाहिए। तो अल्टीमेटली
मेरा ग्रेटिफिकेशन होना चाहिए। तो ये पर्पस होता है, और यही एक मेन फाउंडेशन नींव ही गलत होती है और उससे सारा जीवन कोलैप्स होता है। तो आज सारे चीज में हम अव्वल है, IITN भी जाते हैं लेकिन एक मार्क्स कम पड़ता है, गोल्ड मेडल नहीं मिलता तो डायरेक्ट वो सुसाइड करने का उनका विचार आता है। मतलब जीवन ये इतना चीप है हमारा। तो हमें कितना हम ये अगर सर्विस एटीट्यूड सही जीवन का जो भाव है, यही हमें लॉन्ग टर्म गोल पता नहीं है तो इतनी मेहनत करके ये हासिल होता है, और यही से गीता चालू होती है। ठीक है, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, अर्जुन के जो डिबेट है और वो रीजनिंग देता है अपने इंटेलिजेंस का कि मैं कैसा सही हूँ। तो ये क्या है, वीक पॉइंट है हमारे। तो ये जो है ये भगवत गीता हमें सिखाती है। उसके बाद दूसरा तीसरा अध्याय में पूरा स्पष्टीकरण होता है कि आप आत्मा हो। तो ये सारे मरने वाले, शरीर मरने वाले, ये मरने वाले नहीं है, और आपको पाप नहीं लगेगा। आप बल्कि इनको मारकर आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो कर्म कितना जरूरी है, कर्म कितना जरूरी, इसके लिए तीसरा अध्याय में कर्म का सिद्धांत है। तो आपको पूछा जाएगा तीसरे अध्याय में क्या है, दूसरे अध्याय में क्या है, सांख्य योग है। आत्मा और शरीर में भेद है कि हम शरीर नहीं आत्मा, ये हमको सिखाया नहीं जाता। हमको लगता है वो आत्मा है, वो आत्मा या भटकती आत्मा, हम भी आत्मे। ये बेसिक ही हमको ABCD सिखाया नहीं है, और सिखाए होंगे तो रियलाइज हो रहे कि हम आत्मे नहीं होता है। तो हम आत्मा है, हम शाश्वत है, कुछ होता नहीं है। कोई आपको मार नहीं सकता, भिगाया नहीं जा सकता, धारदार वस्तु से आपको कोई काट नहीं सकता, जल नहीं सकता, जलती ही दुनिया। लेकिन हमको पता है आत्मा जलता ही नहीं, तो क्यों जलना है ना, जलो मत। क्योंकि पूरा ये सेंटर ही हमें जीवन में बताया जाता है कि हमको जलाना है दूसरों, है ना, क्यों हमें सेंटर में रहना है, लेकिन पता ही नहीं किसका भी आत्मा जलता नहीं। तो ये बेसिक फाउंडेशन है, हम रियलाइज भी नहीं करते और पूरा जीवन इसमें चला जाता है। लोगों को जलाना है, लेकिन जो जलते नहीं वो तुमको जलाने के पीछे जलाओ, तुम दूसरों को जलाओ, यही पूरा जीवन चला जाता है। इतना वैल्यूबल जीवन है, और इसमें लोगों को जलाते जलाते हम जलते हैं अंदर से, है ना, बर्न होता है अंदर, होता है ना, जलन होती है ना। फीमेल में ज्यादा होते हैं, बदली की आग तो दिखती नहीं है, लेकिन अंदर बहुत आग लगी रहती है ना। तो हमारे इसके वजह से ये ओवर थिंकिंग होता है। ओवर थिंकिंग का शिकार क्यों बनते हैं आप? बेसिक फाउंडेशन पता नहीं, आई एम नॉट एंजॉयर, पता ही नहीं कौन एंजॉयर है और किसके लिए मैं आया हूँ, और हर कर्तव्य क्यों करना है। तो वो अगर पर्पस पता होता है, मुझे खुशी मिलेगी इसके लिए मैंने पढ़ाई नहीं करना है, मेहनत नहीं करना है, किसके लिए करना है, मैं बदनाम ना हूँ इसलिए मैंने पढ़ाई करना। लोग करते हैं ना बाबा, सबसे बड़ा डर है फेल हो जाओ तो कितनी बदनामी होगी। तो बदनामी से डरने के लिए लोग पढ़ाई कर, चलो कितने बड़ी बात है। तो इसके वजह से कि हमने पढ़ाई करे तो वो क्या होता है, लॉन्ग टर्म आप सक्सेसफुल नहीं रहेंगे। तीसरा क्या, कर्तव्य के लिए, माँ बाप का उनके लिए, तो उसके क्या लिए ड्राइनेस होगा, मजा नहीं आएगा, बस करते रहो घिसते रहो। आपको कंसिस्टेंट रहना है तो आपको मजा आना चाहिए। तो मजा बस हमारे लिए करते तो मजा आता है, लेकिन हमारे लिए करेंगे तो ये सारे प्रॉब्लम है, साइड इफेक्ट। बदनामी से डरने के लिए तो सिर्फ भाई के लिए करो। तो तीसरा है कर्तव्य के लिए करो तो थोड़ा ड्राइनेस आता है, मजा नहीं आता है, करते रहो। उत्साह, निश्चय, धैर्य होना चाहिए, एकदम हमेशा उत्साही आनंदी रहना चाहिए ना हमें। तो चौथा है भगवान के खुशी के लिए, लेकिन भगवान ही पता नहीं है हमें, कृष्ण पता नहीं है, भगवान पता नहीं है, वो प्रोपराइटर है, वो एंजॉयर है, और मैं अंश हूँ, मैं उनके लिए करूँ तो सब उनका है, उन्होंने ही मुझे भेजा है। जैसे अर्जुन को बोल रहे कि आप क्या करो, युद्ध करो। ये सारे अंश है मेरे, और ये अधर्म के साइड से है,
और मुझे धर्म की स्थापना करना है, तो तुम सिर्फ निमित्त मात्र हो अर्जुन। तो हम सारे कौन है हम? निमित्त मात्र है। तो हमें पता होना चाहिए लाइफ का पर्पज, लॉन्ग टर्म पता होना चाहिए, व्हाई, क्यों जीवन में आया हूँ और अल्टीमेटली मुझे किसको खुश करना है। ठीक है, तो ये हमें भगवद गीता सिखाती है। तो तीसरा अध्याय क्या है? कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है? बोलो, ये तीन चीज क्या है पता होना चाहिए। दूसरे अध्याय में सांख्य योग है, पूरा आत्मा का और शरीर में क्या फर्क है वो बताया गया है। तीसरा कर्म करो, लेकिन कर्म के बारे में पता होना चाहिए क्या है कर्म, विकर्म, अकर्म। कौन सा है कर्म को क्या बोलेंगे? कर्म की डेफिनेशन क्या है, विकर्म की डेफिनेशन क्या है? बहुत बार हुआ है। विकर्म यानी कि भगवान। वेरी गुड, विरुद्ध कर्म। ये देखो, विरुद्ध, पहले वी याद रखो, फिर कर्म अपने आप। शास्त्र के विरुद्ध, शास्त्र के विरुद्ध कर्म करना। तो कर्म ये प्रॉपर्टी हम अपने हिसाब से, मेरी मर्जी नहीं। कर्म जो है, हम जो कुछ कर रहे हैं, तो अभी मैं बात कर रही हूँ, बुद्धि का काम है, लिप्स का काम है, मेमोरी का काम है, मेरे जिह्वा का काम है, लिप्स का काम है। तो ये सारा अपने आप नहीं चल रहा है, कोई तो भी प्रोपराइटर है। जैसे मशीन, एक प्रोडक्ट तैयार होता है ना कंपनी में, तो उसके लिए रॉ मटेरियल लगता है, मशीनरी लगती है, इलेक्ट्रिसिटी लगती है, वर्कर लगते हैं, और उसके बाद वो माल आता है, वो तुरंत बिक सकता है क्या? उसके ऊपर मोहर लगनी चाहिए। किसकी मोहर लगनी चाहिए? कंपनी की, तब जाके वो 5 चीज जरूरी है। तो एक फैक्टर नहीं हो सकता है ना। वैसे ही कर्म, पता ही नहीं, हमको लगता है हम कर रहे, नहीं। कर्म तुम्हारे करने के पीछे कितनी सारी एनर्जी है, रजोगुण, तमोगुण। रजोगुण पैशन लगता है, एनर्जी लगती है, वो भी भगवान से आती है। आपकी इंद्रिय है करने वाले, वो लगते, करता आप हो। तो ये सारे चीज किसने तो भी किया है, तो इसलिए उनके हिसाब से करेंगे तो क्या है? सही कर्म है। उनके हिसाब से नहीं करेंगे तो क्या होगा? विरुद्ध। जैसे कर्मचारी कंपनी में जाता है, तो उसने कर्म कैसे करना चाहिए? जो नियम दिए हैं कंपनी ने, वैसे करेंगे तो पगार मिलेगा। विरुद्ध मनमानी करेंगे तो क्या होगा? पगार तो मिलेगा नहीं, पनिशमेंट होगी। वही अगर एक कंपनी है, तो ये सृष्टि अपने आप चल रही है क्या? तो हम भी कंपनी के क्या है? एक कर्मचारी है, हमको ये सारा दी है। तो यही यहाँ पे आके ये सीखने को मिलता है कि ये सारे कुछ सब हम देख रहे हैं ना, तो भी सूर्य की वजह से देख रहे हैं। सारे एनर्जीज हमारे ऊपर है, तो हम जो कुछ कर रहे हैं अपने बल पे नहीं कर रहे, सबका भाड़ा ले रहे हैं हम। तो भाड़ा ले रहे हैं तो नियम के हिसाब से करना चाहिए ना। तो भगवान के पास चक्की कैसी रहती है? धीरे चलती है, लेकिन बहुत बारीक चलती है, इसलिए हमको कर्म के रिएक्शन आते हैं। इसलिए तो हमको मॉडर्न लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, सब अपने हाथ में, कोई दिखता नहीं है। तो ये सारे सटल चीज है, इतना आसान नहीं है समझना। एक कंपनी है, इसके ऊपर पूरे कैमरेज है इधर उधर, तो यही पता नहीं हमें, ये शिक्षण ही पता नहीं है। और इसलिए मन माने ढंग से कर रहे हैं, मन माने ढंग से फिर ऐसे स्लैपिंग मिलता है ना, करने कुछ जाते, होता कुछ है, क्या हुआ है? फिर फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन क्यों होता है? एक्सपेक्टेशन के हिसाब से होता नहीं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हम कर्तव्य कर्म करते नहीं, कर्म का सिद्धांत पता नहीं। तो कर्म क्या है? शास्त्र के अनुसार कर्म। विकर्म क्या है? शास्त्र के जो पता है, गाइडलाइन है, पता नहीं हमको, चलने लगे हम, कर्म करने लगे, फटके तो मिलने वाले है ना। इसलिए तो एंजाइटी डिप्रेशन होता है। एंजाइटी डिप्रेशन क्यों होता है? पता ही नहीं फटके क्या है, फटके वाले रिएक्शन। तो एक्शन क्या है, शस्त्र, कर्म क्या है, यही पता नहीं। ठीक है, फिर अकर्म क्या है? भगवान फल की चिंता ना अकर्म मैंने कर्म ही नहीं करना, ये इसका ये सोल्यूशन है क्या? नहीं, सोल्यूशन ये नहीं, हमको करना, कर्तव्य तो करना ही है। आत्मा का सबसे बड़ा क्या है? वो क्या है? कर्तव्य, कार्यशील है। आप एक जगह कितनी देर बैठ सकते बिना कुछ करे? कुछ नहीं, तो हम मन में तो कुछ तो सोचेंगे, सब शट डाउन करो, समाधि में जाओ, कितना दिन, और आपको लगेगा शांति शांति। इसलिए तो हम भागना चाहते हैं, वही तो अर्जुन कर रहा था, भाग के जाने वाला था। वो सोल्यूशन था क्या? शांति।
मिलेगा, बहुत देर तक नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका स्वभाव है कार्यशील और आपका स्वभाव है आनंद में रहना। तो ये पर्पस होना चाहिए। तो कर्तव्य में आनंद है और सही ढंग से करेंगे तो शांति मिलेगी, शांति के आनंद भी मिलेगा। तो सही ढंग ही पता नहीं हमको। तो अकर्म का अर्थ क्या है? कृष्ण के आनंद के लिए कर्म करना, उसकी कोई रिएक्शन नहीं लगती, क्योंकि कृष्ण कौन है? प्रोप्राइटर है। कृष्ण कौन है? एंजॉयर है। कृष्ण मालिक है और हम कौन है? अंश है। तो ऐसा नहीं है हमको दास नहीं बनना है, हमको तो यहाँ पे बताया जाता है बॉस बनने के लिए तो हम आए। लेकिन कृष्ण ऐसे बॉस है कि जो अपने अंश को, अपने दास को ज्यादा खुशी देते, माने दास सेवा करने पर दास ज्यादा खुश हो जाता है। ये हमको पता नहीं है। यहाँ का क्या रहता है? बड़ा बॉस रहता है वो शोषण करता है और बॉस को खुशी मिलती है, दास को वो दिन ब दिन शोषित ही होता है। इसलिए हमको दास ये शब्द ही अच्छा नहीं लगता। लेकिन सही जो है आत्मा का स्वभाव क्या है? नित्य कृष्ण दास, यही पता नहीं है हमें। तो ये कर्तव्य कर्म का फिलॉसफी पता नहीं है कि आत्मा शाश्वत है, उसके ऊपर उसके जो रियल बेसिक जो स्वभाव है कार्यशील आनंदमय, और किसके लिए कार्य करना है? कृष्ण के लिए। लेकिन कृष्ण ही पता नहीं, हमको किसने सिखाई नहीं। कृष्ण के पास जाते कोई देव देवता हमको पता है, ये देव देवता गणेश जी भी वही है, शिव जी भी वही है, कृष्ण भी वही है, सब सेम है। सिर्फ जाके माथा टेको और मांगो, देव आम्हाला पास कर। आता थोडे मोठे झाले, आता आम्हाला फक्त शांती शांती दे, ठीक आहे, काहीतरी विघ्न नको येऊ दे, एवढंच माहिती आहे आपल्याला, इसके ऊपर कुछ मत है। तो ये भगवत गीता हमें देते हैं सही स्वामी, सही हमारा स्वभाव, हम कौन है, कृष्ण कौन है, ये संबंध ज्ञान हमें भगवत गीता देते हैं। तो चौथे अध्याय में क्या होता है? तीसरे अध्याय में क्या समझे? कर्म, विकर्म, अकर्म। अकर्म माने कर्तव्य किसके लिए करना है? स्वामी के लिए। और हमें पता होना चाहिए हम अंश है और वो प्रोप्राइटर है, वो स्वामी है, तो उनको आनंद देंगे तो हमें उनसे भी ज्यादा आनंद मिलेगा और हमेशा हम क्या करेंगे? आनंद में रहेंगे। तो ये तीसरा अध्याय हो। चौथे अध्याय में दिव्य ज्ञान आता है। तो यहाँ पे कृष्ण के लिए करना है, लेकिन कृष्ण दिव्य ज्ञान, सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? कृष्ण कौन है, कृष्ण के बारे में पता होना चाहिए ना। इसलिए तो हमारे अभी थोड़ा बेसिक है, आज नए लोग आए उनको थोड़ा फाउंडेशन समझा। हम यहाँ पे किसके लिए आए? कृष्ण कौन है जानने के लिए आए। तो कृष्ण समझेंगे तो कृष्ण के आनंद के लिए समझेंगे। हमारा जो उनका साथ रिलेशन हम भूल गए, सबका है अंदर, हर कोई कृष्ण के लिए ढूंढ रहा है। हर एक की फिलॉसफी, तत्व, केमिस्ट्री एक ही है। हमने शरीर धारण किया, हमने अलग अलग रिचुअल्स किए, धर्म तैयार किए, लेकिन सृष्टि तो एक ही है, प्रोपराइटर एक ही होगा, सबको ऑक्सीजन लगता है। तो ये संबंध ज्ञान समझने के लिए, और उसके बाद दिव्य ज्ञान के बाद फिर कृष्ण को जितना हम सुनेंगे तब हमारा उनसे संबंध स्थापित होगा, तब जाके हम 5वें अध्याय में अभी हारे। तो 5वें अध्याय का नाम क्या है? कर्म योग, कृष्ण भावनामृत कर्म, ठीक है। तो उसमें क्या है? हमको डिटैच, कर्म के फल से डिटैच रहेंगे, हमें कर्म करना है। तो कर्म के फल से डिटैच कैसे रहेंगे हम? बताओ तो। अभी इतना तो मेरे अभी डिस्कस हुआ, कर्म के फल से डिटैच हो कैसा हो सकता है? हमको तो मार्क चाहिए, इसलिए तो पढ़ाई करते हैं हम। अभी एग्जाम ऐसी होंगी कि जिसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ एग्जाम दो लेकिन सब पास होंगे। कितना कर्म करेंगे बताओ? रात भर स्पिरिट आएगा क्या वो? हाँ बोलो। तो अभी ये थियरी पता हो गया, प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? अभी कब कन्विंस होते हम? सुन के कन्विंस होते हैं क्या? हमको रिजल्ट चाहिए, अनुभव चाहिए, ठीक है। अभी थियरी थोड़ा, लेकिन एटलीस्ट थियरी तो पता होनी थी, अभी तो थियरी पता हो रही है। तो कृष्ण भावनामृत कर्म,
कृष्ण भावना, ये बेसिक है हमारा, ये है सही एटीट्यूड, तो हमारा सब चीज में हम भगवान को देख सकते हैं। तो हर चीज हमारा मूड होना चाहिए, हमें तत्वता थेरोटिकली पहले समझना चाहिए, फिर हम सैद्धांतिक, तब पहले थेरोटिकली सिद्धांतिक बोलते हैं, फिर उसके बाद रियलाइज जितना जितना हम करेंगे वो प्रैक्टिस, वैसे 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 थेरी पक्की और प्रैक्टिकल बहुत लैब में जाके करते, तब जाके फिर पक्का होता है ना साइंस। तो वैसे ही हमें प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा। जो लोग कृष्ण भावनाभूत कर्म कर रहे हैं उनके साथ रह के आपको वो प्रैक्टिस होंगे। तो ये हमारा सिद्धांत है, हम इसलिए यहाँ पे आए, समझ में है? तो 5वें अध्याय में पिछले टाइम माता जी ने सिखाया था, पहले 5 श्लोक उसका सार सिखाया था। तो अभी हम 6वें से 10वें श्लोक तक जाएंगे। उसमें जो महत्वपूर्ण श्लोक है, एक आधा श्लोक लेंगे, उससे हमारा 5 श्लोकों में क्या बताया भगवान ने, वो हम जानने का प्रयास करेंगे। तो अभी 7वां नंबर का श्लोक है, भगवत गीता लाया करो। बच्चों तुम्हारे छोटे छोटे पॉकेट भगवत गीता भी है, नहीं है तो इतने बुक लेते हैं, पढ़ते हैं, कितना हो रहा है हमारा प्रोग्रेस, पुढचं पाठ मागचं सपाट होऊन जातं। भगवत गीता को ऐसा कभी नहीं होता, वो हर दिन हर पेज कितनी भी बार पढ़े तो हर चीज नया नया देने वाला है, ये कभी ये नहीं होती, पुरानी नहीं होती। तो ये कॉपी होना चाहिए, हर एक के पास होना चाहिए। कितना खर्चा करते हम, अरे पानी पूरी ये कुछ क्या क्या है होता है, उसमें कितने पैसे लगते हैं, 100-200 रुपए तो चली जाते हैं रिफ्रेशमेंट करने के लिए। तो ये सबसे बड़ी रिफ्रेशमेंट बुक आहे, वो आपकी खुद की होती, आमच्याकडे आहे ती लाल याच्यामध्ये बंडून ठेवली, सगळ्यांची कॉमन आहे, सबके कॉमन कपड़े देते हैं क्या? तो हर एक की प्लीज ये है, आप अगर ये हट करेंगे कि मुझे 250 की गीता चाहिए और उसके लिए आप पॉकेट मनी बचा के, पानी पूरी के पैसे बचा के, तो ये सही है, आपका ऐसा लग रहा है कि आप ग्रोथ हो रहे हो, सही है। तो आपकी कॉपी लिया करो। अभी ये देखो, आपके पास गूगल है तो खोलो, कितना है 5.7 नंबर श्लोक, योग युक्ता विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते कुर्मय अधीन न लिप्यते। लिप्यते। कोई पढ़ सकेगा? ट्रांसलेशन पढ़ो तो हिंदी में पढ़ो, ठीक है। गूगल का मोबाईल का उपयोग गीता के लिए तो करा, सही हे वाच ना, उपयोग परत वाच. है मोबाईल। ही वाचते माताजी. हाँ वाचा। जो भक्तिभाव से काम करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वो सभी को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। तो ऐसा होना है कि आपको कि सभी लोगों के प्रिय होना चाहिए, ऐसा तो है हमारा ड्रीम। सबने एक दिन एडमिट करना चाहिए, लेकिन सबका प्रिय होना चाहिए, सबको एक साथ प्रिय हम कैसे बने, तो ये फॉर्मूला दे रहे भगवान। तो यहाँ पे सक्सेस सक्सेस सक्सेस, आपको क्या लगता है सक्सेस लाइफ की डेफिनेशन क्या है? काय कैसे समझे कि ये इंसान सक्सेसफुल होगा? आपको क्या लगता है सक्सेसफुल होने के लिए क्या जरूरी है? किसको बोलेंगे ये सक्सेसफुल है? बोलो तो। जो भक्ति में आगे जो बढ़ रहा है, भक्ति में आप भक्त है इसलिए आपको भक्ति भक्ति लग रही है। जिसके फॉलोअर ज्यादा वो सक्सेसफुल है। आपको क्या? और इन्फ्लुएंसर है वो सक्सेसफुल है। जिसके पास लेकिन ज्यादा- आप देखते हैं स्टार, फिल्म स्टार, वो सक्सेसफुल है क्या? वो कहीं कुछ लिमिट तक ही रहते हैं, वो स्टार ही स्टार रहते हैं, तो उसके बाद क्या होता है? तो वो सक्सेस है नहीं। सक्सेसफुल किसे बोलेंगे? हमको ये भी पता नहीं, हमको होंगे कामयाब बोलते हैं ना, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास,
पूरा है विश्वास हम होंगे कामयाब एक दिन। ये तो गाना सीख के हम बड़े हुए, लेकिन पता ही नहीं कामयाबी है किसमें भाई। ये तो कोई नहीं सिखाता। हमको लगता है कामयाबी मैंने स्टार बनना, लेकिन है क्या वो सक्सेस, तो यही पता नहीं है। लेकिन कामयाब तो होना है, उसके लिए तो दिन रात झट रहे। तो कामयाब सक्सेसफुल किसको बोलेंगे? अभी थोड़ा सा यहाँ आके थोड़ा बहुत समझाऊंगा किसको कामयाबी बोलेंगे। ये दुनिया की डेफिनेशन बोली बेटा आपने। आपको क्या लगता है कामयाबी मैंने क्या है? उन्होंने बोला जो भक्ति में है, जो भक्ति में प्रगति हो रहा है वो कामयाब है। तो भक्ति कैसे समझाएंगे? बोलो। तो आपके हिसाब से सक्सेसफुल कौन इंसान है? आप हो माता जी। जो भक्ति में भी आगे है और ऐसे भी है। तो भक्ति का सबसे बड़ा फाउंडेशन है, देखो ये एक श्लोक में है, जो विशुद्ध आत्मा है, जो जितेंद्रिय है। जितेंद्र, तो जितेंद्र वो वाला नहीं ना, हिंदुस्तान में। ये कौन है? जितेंद्रिय, जिन्होंने अपने इंद्रियों को जीत लिया है, जिन्होंने अपने मन को जीत लिया है। मन को कैसे स्टार वाले कैसे रहते हैं? स्टार वाले सिर्फ पर्दे के ऊपर ऐसे एकदम फिनिशिंग दिखेंगे, एकदम वो हीरो है। पर्दे के पीछे वो बिग बॉस में सब खुला करते रहते। अरे कितने गंदे ये लोग, छोटे छोटे बात के ऊपर उनका गुस्सा आता है, वो कितना पॉलिटिक कर रहे। तो इसको हीरो बोलेंगे क्या? ये स्टार है क्या? तो कौन स्टार है? जिसको कंट्रोल है, उसका क्रोध कंट्रोल है, उसका मन कंट्रोल है। तो एटलीस्ट ये होना चाहिए ना जीवन में। तो ये सक्सेसफुल का डेफिनेशन हो सकता है क्या? ये इंसान सक्सेसफुल है। हाँ, जो डिसिप्लिन है, लेकिन बहुत सारे डिसिप्लिन रहते हैं, लेकिन आता माझी सकत नहीं। डिसिप्लिन लोग वैसा थोड़ी है कि वो तो छोटी छोटी बात के ऊपर उनका क्रोध इतना हो जाता है, वो क्रोध की दास हो जाते हैं। ऐसा इंसान सक्सेसफुल बोलेंगे जो क्रोध का दास है। तो वो किसे सक्सेसफुल बोलेंगे? ये श्लोक में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बताया है? फिर ऐसे सक्सेसफुल इंसान को सभी लोग प्रिय होते हैं, उसको सभी लोग प्रिय होते हैं और सभी को वो प्रिय होता है। सक्सेसफुल व्यक्ति को सभी लोग, वो किसका भी द्वेष नहीं करता है, सबके लिए उसको सब लोग प्रिय है। और सबसे बड़ी बात, ये तो हम कर सकते हैं, अजात शत्रु, किसको कहते हैं? कहते थे युधिष्ठिर महाराज। वो इतने धर्मपरायण और इतनी शुद्ध थे आत्मा, वो किसी को, दुर्योधन को भी कभी उन्होंने दुश्मन नहीं समझा। तो ऐसे है कि हमको किसके बारे में कितना भी कोई बुरा करे तो उनके बारे में उनको गुस्सा भी नहीं आता। वो शत्रु किसको मानते ही नहीं, तो सब उनके लिए प्रिय है। अच्छी बात है, तब जाए हम हमेशा खुल रहेंगे। तो देखिए, सभी को वो प्रिय है। वो सक्सेसफुल बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। वेरी गुड। तो सक्सेसफुल पर्सन वो है कि जो सबको प्रिय है। और ये कब पॉसिबल है? जिसका विशुद्ध आत्मा, जो आत्मा है, सभी आत्मा है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? शुद्ध आत्मा। और विजित आत्मा, विजित आत्मा में विजयी है ना। विजय आत्मा का देखो इधर क्या लिखा है? विजित आत्मा मैंने आत्म संयमी है, वो जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला है। सर्वभूत माने सभी लोगों को उन्होंने जीत लिया है। वो सक्सेसफुल है, सक्सेसफुल है। आपको बनना है ऐसा? आपको बनना है? एटलीस्ट टारगेट तो मिला आज, कुछ तो मंदिर में जाके फायदा हुआ, एटलीस्ट समझा क्या है, किसी सक्सेस मिलते हैं और हमें टारगेट मिला। ये लाइफ टारगेट होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर। तो ये कैसे बनेंगे हम? जितेंद्रिय, विशुद्ध आत्मा, विजित आत्मा। तो इसके लिए ही पूरा भगवत गीता और यहाँ पे हम शिक्षा ले रहे हैं। तो ये हमारा टारगेट है। जयानंद प्रभु,
होता है? हमें जगन्नाथ रथ यात्रा में देखा आपने? कितनी बार जगन्नाथ यात्रा था, हमारी जो रथ यात्रा निकली, कितनी बार पार्टिसिपेट किया? तीसरा चौथा साल 3 बार। 3 बार। आपने देखा प्रभुपाद का रहता है फोटो, उसके साथ एक फोटो रहता है। जय आनंद। तो ये जो सबके प्रिय है, ऐसे प्रभुपाद ने पाश्चात्य देश में गए तो सारे हिप्पी लोग कैसे थे? फ्रस्ट्रेटेड। हम भी वही बोलने वाले हैं, क्योंकि हम क्या है, हमको सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? मटेरियल एंजॉयमेंट, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, बस मैं और मेरा आनंद। और आनंद लेने के लिए किसी भी हद तक चले जाना। हमारा डेफिनेशन क्या है? बस वो हासिल करना। क्या हासिल करना है? सब सुख सुविधा हो। और वो कहाँ पे है? फॉरेन में। हमारा मतलब जीवन का गोल ही वो है, टारगेट है, और वो मिलने पर अंदर खुशी नहीं है। सब कुछ कर रहे, फिर वो क्या कर रहे? ड्रग्स, सारे ड्रग्स ले रहे हैं, LSD ले रहे हैं। तो वही जो है वो हम भी कर रहे हैं, हम वहां उनका अनुकरण कर ही रहे ना। तो वहां पे प्रभुपाद ये जगत बनाया है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अगर हमारा सही शुद्ध हमें जीवन का तत्व नहीं मिलता, हमें गोली पता नहीं रहता। बस ढूंढ रहे, सबको ढूंढ रहे, सबको एक ही चीज चाहिए, अंदर हमें खुश होना है, हमें ऐसा बनना है कि हम सबको प्रेम करें और सब हमसे प्रेम करें, लेकिन हम उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये कब हो सकता है? जब हम कृष्ण के आनंद के लिए करेंगे। हम खुद के आनंद करेंगे लिए कभी खुश नहीं होंगे। तो फ्रस्ट्रेटेड लाइफ जी रहे थे, और वहां पे प्रभुपाद ने कहा कि सब लोग परेशान थे वहां पे पाश्चात्य देश में, इनकी वजह से ये हिप्पीज लोग तो सब चीज कर रहे थे, LSD ले रहे थे, पूरा समाज उनसे परेशान थे, यंग लोग थे। और प्रभुपाद ने बोला कि आपका फ्रस्ट्रेशन सही फ्रस्ट्रेशन है। वो बोले हमको तो सब लोग गाली गलौज कर रहे हैं, हमने सारे समाज ने हमको ठुकरा है, और आप बोल रहे हैं आपका फ्रस्ट्रेशन सही है, क्योंकि हम फ्रस्ट्रेटेड है लेकिन सही वो खोज कर रहे थे, ऐसा कुछ अध्यात्म खोज कर रहे थे। और वहां पे प्रभुपाद ने उन्हें वो दिया। प्रभुपाद ने क्या करा? बस बैठो। उनको तो साधु भी पता नहीं थे, रिस्पेक्ट भी पता नहीं था, भगवान तो पता ही नहीं थे, कृष्ण शास्त्र भी पता नहीं थे। तो उनको डायरेक्ट अनुभव मिला, और अनुभव से प्रभुपाद ने उनकी सेवा की, और प्रभुपाद ने उन्होंने हाथ से उन्हें खिलाया। उनको कोई शिष्टाचार नहीं था। प्रभुपाद ने बोला कि आपको एंजॉयमेंट ही चाहिए ना, आपको पीक ऑफ आनंद चाहिए, एकदम सबसे बड़ा ऐसा उच्चांक चाहिए ना खुशी का। तो उनको खुशी की डेफिनेशन क्या बताती? LSD लेना, थोड़े देर वो नशे में धो देते, उनको अच्छा लगता था। लोग एडिक्शन क्यों होते? फ्रस्ट्रेट लाइफ है, क्योंकि सही तत्व पता नहीं है, और इसलिए आज इतना एडिक्शन हो रहे हैं। ड्रिंक्स इतना कॉमन है, आज तो लेडीज भी ले रहे हैं, जेंट्स तो कॉमन है, फैशन हो गए, क्योंकि फ्रस्ट्रेट इतना है लाइफ में, कहीं सुकून नहीं है, तो वो लेने पर फ्रस्ट्रेशन, सुकून थोड़ा देर मिलता है, लेकिन होता है वो सही है क्या सोल्यूशन? सही हमारा वैदिक संस्कृति की महान है, वो छोड़ के हम इधर उधर भटक रहे हैं, फिर वो लेवल तक जा रहे हैं, वही LSD लेके। तो उनको प्रभुपाद ने कैसे समझाया? भक्ति क्या है, सुख क्या है? तो भक्ति क्या है? इट इज अ ओशियन ऑफ LSD, समुद्र है और LSD का। और उनको एक्सपीरियंस भी किया। नाम में इतना प्रभुपाद शुद्ध आत्मा थे, विजित आत्मा थे, इसलिए उनके नाम में भी वो सादा सिंपल, उनके पास ऐसे कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिंपल ट्यून, सिर्फ करताल के सिंपल, लेकिन कौन थे वो? विशुद्ध आत्मा,
विजितात्मा जितेंद्रिय, तो उनके मुख से भी नाम इतना प्रभावशाली, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, लेकिन वही नाम कोई शुद्ध आत्मा के मुख से आता है तो वहां पे तुरंत वाइब्स वाइब्स बहुत, यहाँ पे वाइब्स अच्छे हैं। मैं वहां पे जाती हूँ ना, मेरे वाइब्स ही मिलते नहीं है। तो ये वाइब्स कहाँ से आते हैं? विशुद्ध आत्मा, आपका आत्मा जैसा है वैसे वाइब्स निकलते हैं, और उसी वाइब से ही भगवान के नाम उनके मुख से आने से ही वहां पे पूरा उनको LSD से भी ज्यादा सुख मिलने लगा। LSD को टोचना पड़ता था और थोड़ी देर के बाद फिर से गायब होता था, लेकिन प्रभुपाद से रह के उनको अलग खुशी मिलने लगी। प्रभुपाद ऐसे स्टार थे क्या? स्टार थे? उन्होंने ऐसा कुछ रॉक बैंड किया था क्या? नहीं, सिर्फ क्या थी? इच्छा थी देने की। कृष्ण थे उनके पास, कृष्ण दे रहे थे, और वो विशुद्ध आत्मा थे, विजित आत्मा थे। तो वही जयानंद प्रभु जी, वो पाश्चात्य देश में प्रभुपाद के संपर्क में आए और ऐसे इतने अट्रैक्ट हो गए प्रभुपाद से, तो ऐसे जीवन उन्होंने समर्पित किया। लेकिन वो टैक्सी ड्राइवर थे, लेकिन वो इतने खुश रहते थे, और उनको वो कोई भी समाज का कोई भी कैसा भी हो, तो वो इतना उनके साथ उनका रिलेशन अच्छा था कि उनको देख के ही आप जो कर रहे हैं ना वो सही कर रहे हैं। तो यात्रा के लिए फॉरेन में, यहाँ अपने को परमिशन नहीं मिलती, यहाँ रास्ते से मत जाओ, इधर से मत जाओ। हिंदुस्तान में, इंडिया में ऐसा है। फॉरेन कंट्री में वो तो बोलेंगे धर्म का प्रचार कर रहे हैं, आप ट्रांसलेट आप धर्मांतर करेंगे, कहाँ मिलेगी परमिशन उन्हें? रोड पे बहुत डिफिकल्ट था। लेकिन जयानंद का इतना उनका ये था रिलेशन सारे पब्लिक से कि उन्होंने वो कर दिखाया, क्योंकि वो कौन थे? विशुद्ध आत्मा। क्यों? उनकी संगति में रह के। तो आपको बनना है विशुद्ध आत्मा, विजित आत्मा, जितेंद्रिय, कि कोई आपसे नफरत नहीं है, सबको प्रेम करेंगे, आप भी प्रेम करेंगे, सबसे सब आपसे प्रेम करेंगे। ये कब होता है? ये कंटेजियस डिसीज है, होता है ना, अभी वायरल चल रहा है, RSV चल रहा है, एक छींक मारे तुरंत ट्रांसफर हो जाता है। तो ये सिंपल फॉर्मूला है। जो विशुद्ध आत्मा है, विशुद्ध आत्मा है, उनके संग में हो, वो उनको फॉलो कर रहे हैं। हम यहाँ पे प्रभुपाद की डायरेक्शन में ये फॉलो कर रहे हैं, तो उनका स्मरण भी, अभी हम प्रभुपाद को स्मरण कर रहे थे, वो स्मरण भी किए तो इतना विशुद्ध आत्मा है कि उनके गुण हम में आ जाते हैं। क्या है? इन्फेक्शियस कंटेजियस डिसीज, सुनने पर भी उनका इन्फेक्शन हमें होता है। अच्छा है ना, सिंपल फॉर्मूला। तो ये यहाँ पे हमें कृष्ण भावनामृत कर्म का यहाँ पे हमें सिद्धांत मिल रहा है 5वें अध्याय में। तो यहाँ पे सिंपल चीज भगवान ने बोली है कि आपको सक्सेसफुल बनना है, तो जो कुछ कर्म कर रहे हैं तो उसका मूड क्या होना चाहिए? हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं, कृष्ण के लिए कर रहे हैं। तो लेकिन ये कब मूड आएगा? जब हमें हमेशा पता रहेंगे कृष्ण कौन है, मैं कौन हूँ, कृष्ण कौन है, मैं कौन हूँ। तो हर जीव में हम क्या देखेंगे? कृष्ण देखेंगे। कृष्ण से प्रेम करना है तो हम सबसे प्रेम कैसे कर सकते हैं? किसका द्वेष नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि हर एक हृदय में कृष्ण है। तो कृष्ण प्रेम हमारा टारगेट होना चाहिए, और कृष्ण प्रेम टारगेट होना चाहिए। तो कृष्ण के बारे में सुनो। कृष्ण के बारे में सुनने से पहले कृष्ण ने गीता दी, उनके उद्देश्य के बारे में सुनो। उनके उद्देश्य अगर सुने, सुनकर हृदय के हमारे सारे ग्रंथि है, द्वेष, काम, क्रोध, मद, मत्सर, हम सुनते हैं ना, कान तो सुनने के लिए दिया है। इधर उधर का इधर उधर सुनते रहते, क्या हो रहा है दिन ब दिन? इसके बारे में जेलसी, इसके बारे में द्वेष, वो हटक जाता है, हम सहन नहीं करते। एक सही में हमने एडमिट करना चाहिए कि हम दूसरे का प्रोग्रेस हुआ तो हमको कुछ होता है, हमको नहीं सहन होता है। तो ये यहाँ आके समझ में आता है कि ये मेरे में वीक पॉइंट है, लेकिन मुझे ये वीक पॉइंट है, इसके ऊपर कंट्रोल करना है। एटलीस्ट टारगेट तो मिलता है कि मैं आनंदी रहना चाहती हूँ, हमेशा खुश रहना चाहती हूँ, लेकिन कोई आगे जाता है तो मुझे तकलीफ होती है, तो मेरे सुख में ये बाधा है। तो मुझे खुश होना है तो ये क्या है?
मेरे अनर्थ है। अर्थ और अनर्थ, अर्थ क्या है? वैल्यूज। तो वैल्यूज हमें खुशी देता है, लेकिन अनर्थ है अंदर। अनर्थ क्या है? कि मुझे दूसरे का सुख नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि मैं सेंटर में रहना चाहती हूँ। मेरा जीवन का टारगेट क्या है? मुझे खुश रहना है। मैं अव्वल आनी चाहिए, तो दूसरा कोई अव्वल जाए तो मुझे सहन होगा क्या? क्योंकि हमारा फाउंडेशन ही गलत है। तो देर सही दुरुस्त सही। यहाँ आने पर ये तो समझा कि मुझे खुश रहना है, लेकिन मैं खुश क्यों नहीं रह पाती? क्योंकि अंदर वैल्यूज नहीं है, अर्थ नहीं है। यही कमाई है, और उसकी जगह अनर्थ। कमाई नहीं करेंगे अर्थ की तो क्या होने वाला है? ₹11,000 received on phone pay. क्यों है अनर्थ? फाउंडेशन क्या है? क्योंकि मेरा टारगेट क्या है? मुझे खुश होना है, लेकिन मैं प्रोपरेटर हूँ, मैं सही स्वामी हूँ नहीं। तो हमें स्वामी बनने की कोशिश करती तो दूसरा मेरा दुश्मन ऑटोमेटिक होगा। मुझे तकलीफ होगी, जलन होगी, होता है ना। तो ये हमें यहाँ पे आने के बाद हमें समझ में आता है। तो इसलिए सही प्रॉब्लम भी समझ में आती है। सॉल्यूशन क्या है? टारगेट बदलो, गोल बदलो। अभी पहले डायग्नोस करते हैं ना, डॉक्टर पहले डायग्नोस करते हैं, तो हमें इतने दिन तड़प रहे थे। ओवर थिंकिंग का शिकार है, एंजाइटी का शिकार है, डिप्रेशन के शिकार है। इतने से छोटे से उम्र में क्या डिप्रेशन होना चाहिए? क्या आपको टेंशन है? कभी भी डोकस काय गरगरते छोटे छोटे, हमारे पास छोटे छोटे बच्चे काय झालं, मला चक्कर येत आहे। म्हणजे चक्कर कसं काय चक्कर येत आहे? ते डोकं दुखत है। डोका आहे का तुला? जिसको पता ही नहीं अभी डोका क्या है, उसको डोकं दुखते, चक्कर येत आहे, गरगरते खूप। का बरं? ते टेंशन है खूपच। छोटे बच्चों को क्या टेंशन है? तुमको क्या टारगेट क्या है लाइफ में? बहुत बड़ा कर्जा है, इतने 4 बहना है, उनकी शादी करना है, ऐसा कुछ है? क्या टेन्शन आहे? फक्त क्लासमध्ये गेले ना, मला ते टीचरनी मला चांगलं नाही म्हटलं आणि त्याला चांगलं म्हटलं, त्याला चांगलं म्हटलं तरी आपल्याला टेन्शन। मग इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स आहे ना, तुमच्यामध्ये पण आहे ना। कारण की टारगेट पहला ही गोल गलत है, गलत गोल है, इसलिए आप कभी खुश रहेंगे। आप कितना भी अव्वल हो, कितने भी मेहनत करो, हम हमेशा खुश नहीं रह सकते, क्योंकि फाउंडेशन हमको सिखाया नहीं। लेकिन प्रयास करना चाहिए। हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं भी खुद प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं बता रही हूँ, मैं परफेक्ट हूँ ऐसा नहीं हूँ। मैं एटलीस्ट, कोई बीमार है तो उसको पता ही नहीं बीमारी, वो पूरा जिंदगी भर झूलता है, ये करूंगा तो खुश होऊंगा, वो करूंगा तो खुश होऊंगा, ये करूंगा तो खुश होगा, बहुत बड़ा बंगला होगा तो खुश होगा, इतने बड़े फॉलोअप होंगे तो फॉलोअर्स होंगे तो मैं खुश होऊंगा। वो भ्रम में है बेचारा। एटलीस्ट हमें पता हो गया है, इसलिए तो खुशी है, क्योंकि हम एटलीस्ट डायग्नोस हो गए और हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट क्या है? कृष्ण को जानो, कृष्ण के बारे सुनो, हफ्ते में एक बार तो आके सुनो। सुनना चाहिए ना। करने में क्या हर्ज है? इतना सब कुछ कर लिया खुशी पाने के लिए, क्या क्या नहीं करते हम, सब कुछ करते हैं ना। तो ये भी ट्राई करें। इसमें कुछ हार्म है क्या? साइड इफेक्ट है कुछ? ये गोली लेने में साइड इफेक्ट है कुछ? है क्या साइड इफेक्ट? अनुभव में प्रैक्टिकल भी आ रहा है। तो यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है? तो सोल्यूशन, प्रॉब्लम पता लगा, डायग्नोस है। प्रभुपाद बोलते थे, ये मंदिर है ना, हमें मंदिर पता है, बस घंटी बजाने की, डोकं टेकवायचं, नाहीतर नारळ फोडायचं जास्तीत जास्त, आणि जेव्हा मला पाव कौन सा पाव? लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं, मंदिर ये हॉस्पिटल के जैसे, मंदिर ये महाविद्यालय, यहाँ पे आपको सही शिक्षण मिलता है कि आप कहाँ हो। हॉस्पिटल आप बीमार हो, बीमारी की डायग्नोस, यहाँ पे ये बिना लैब के हॉस्पिटल है, बिना कुछ ब्लड निकाले आपको डायग्नोसिस पता चलता है, और डायग्नोसिस के बाद हमें ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट भी बताया जाता है। ट्रीटमेंट क्या है? कृष्ण के बारे में सुनो तो
तो कैसे सुनेंगे? तो रोज कृष्ण का नाम लो, और कृष्ण का नाम उसमें बहुत पावर है, लेकिन कृष्ण को प्रार्थना के रूप में उनको पुकारो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें पहले बताया था हरिंग लोटांगन, फिर उसके बाद हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। हम इतना कैजुअली लेते हैं ना ये रिचुअल, तो हमें कितने दिन से ऐसा कोई है कि हरे कृष्ण का मंत्र पता ही नहीं, ऐसा कोई होगा क्या? सबको पता है, लेकिन हमको किसने मीनिंग ही नहीं सिखाया। इसका मीनिंग क्या है? हे कृष्ण, हरे हे भगवान की शक्ति, हमारी माता है वो, कृष्ण पिता है, और सारे जो है हम जो कुछ एक्शन कर रहे, कुछ भी कर रहे, वो जो रजोगुण तमोगुण ये सारे एनर्जी के वजह से मैं सब कुछ हलचल रहा हूँ। लेकिन उनकी सबसे बड़ी ये जो दुर्गा माता है ना, वो कठोर माता है। दुर्गा मानी जेलर है, उसके अंडर में हूँ, उसके अंडर में मेरा सारा कारोबार चल रहा है, लेकिन उसके वजह से मुझे तकलीफ हो रही, क्योंकि दुर्गा माँ ने कॉन्ट्रैक्ट क्यों लिया है? क्योंकि मुझे खुश रहना है, मुझे एंजॉय करना है, मुझे प्रोपराइटर बनना है। टारगेट क्या है? जब मेरा टारगेट रहेगा कि मुझे खुश होना है, तो टारगेट कंट्रोल कौन लेंगे? दुर्गा माँ। और वो कैसी रहेंगे? त्रिशूल रहती है उसके पास, 3 त्रिशूल, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, और मारती है वो। और इसलिए मैं परेशान, अभी हम पुकार रहे, तो ये डायग्नोसिस है। प्रॉब्लम क्या है? मुझे खुश होना है, प्रोपराइटर बनना है, एंजॉयर बनना है, इसलिए अल्टीमेटली रजो तमोगुण की वजह से हमें उनके द्वारा नचाया जाता है, इसलिए मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन उसका अच्छा मुझे देखा नहीं जाता है। रील देखने जाते हैं तो वो कहा एंजॉय, वो रील क्यों बनाते हैं? उसको दिखाने, आपको जलाने, इधर गई थी मैं, उधर गई थी, उधर गई थी, उधर गई थी। वो देख देख के तकलीफ होती है। हमने कुछ नहीं किया है, लेकिन देख देख के तकलीफ होती है। देखना तो पड़ता है बाबा, स्टेटस देखना पड़ता है, अपडेट रहना पड़ता है। तो कुछ नहीं किया तो भी तकलीफ होती है, क्योंकि टारगेट गलत है। हम रजो तमोगुण दुर्गा माँ के अंदर है, इसलिए तकलीफ होती है। तो हमको सोल्यूशन क्या मिला है? हरे राधा रानी। अभी कृष्ण को खुश करना है। हरे जो राधा रानी कृष्ण के आनंद के लिए ही बनी है, कृष्ण को ही आनंद देने के लिए। तो हम मुझे आनंद लेना है तो दुर्गा माता, रजो तमोगुण जलो जलो जलो, अंदर जलो। और राधा रानी, अभी कृष्ण को आनंद देना है। ये मोड बदला है, वो मोड रहता है ना, मोड स्विच खटका आता बदलायचं आहे आपल्याला। तर समजलंय सोल्यूशन काय? रोज पुकारो उनको, हे राधा रानी आप कृष्ण की सेवा करते, तो मुझे भी कृष्ण की सेवा में लगाओ। मुझे अभी तक मेरी आइडेंटिटी थी कि मैं एंजॉयर हूँ, और पूरा जीवन भर परिश्रम कर रहे थे, मुझे खुश करना है। लेकिन अभी मुझे समझा कि मैं प्रोपराइटर नहीं हूँ। मैं कितना भी मुझे खुद को खुशी देने का प्रयास करूँ, तो ये अल्टीमेटली सोल्यूशन नहीं। मैं खुश रहूंगा, लेकिन दूसरे की खुशी जब आती है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है ना? तो कोई भी रिमोट लेके हमको ठास 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 मार सकता है ना? हम कैसे खुश रहेंगे? नहीं रह सकते। इसलिए रोज कृष्ण के बारे में सुनने के लिए, उनके बारे में रुचि रखने के लिए, जो कृष्ण में रुचि रहती है ऐसी राधा रानी को पुकारो। वो बहुत दयालु माँ है, वो त्रिशूल वाली माँ नहीं है, उनको दया है। और उनको पुकारो, प्रार्थना के रूप में पुकारो कि ये मेरा सही सोल्यूशन है। ये आप रोज करना है। कौन कौन माला करता है? रोज माला करना चालू करो। माला से कुछ साइड इफेक्ट नहीं होते। ये गोली है, इसके 100%, 1000% कोई साइड इफेक्ट नहीं, और आएंगे तो इफेक्ट ही आएंगे। आप जीवन में पूरा परिवर्तन। लेकिन रोज लेनी पड़ेगी गोली, रोज बिना भूले लेनी पड़ेगी। ठीक है? तो गोली लेना है ना? डायग्नोस हो गया ना? तो आज 18 सितंबर है, 19 सितंबर, 17 सितंबर मैंने ग्रुप में एक डाला था गोपी गीत। तो हमको कृष्ण को जानना है ना, तो नीचे से ऊपर एक पद्धति होती है, अष्टांग योगी रहते, वो जितेंद्रिय बनना चाहते हैं, पता है ना? अष्टांग योग, विपश्यना, मेडिटेशन, पता है ना आपको? तो वो क्या जितेंद्रिय बने? जितेंद्रिय, ये इंद्रिय मन है ना, ये मेरा दुश्मन है, ये इधर उधर भागता है, इसलिए तकलीफ होती है। उसको क्या करना है? इधर उधर देख के उसमें
खुश रहो, कंट्रोल करो। तो कंट्रोल करने के लिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार कंट्रोल करो उसको, फिर धारणा ध्यान समाधि मेडिटेशन करो। ये नीचे से ऊपर जाने की विधि है। होगा सोल्यूशन, सॉल्व होगा, शांति शांति मिलेगी। बहुत तकलीफ है, हमको एक जगह ऐसा बैठना नहीं होता। कंटिन्यू यम करो, नियम करो, आसन करो, प्राणायाम करो, फिर खींचो इंद्रियों को। इधर उधर जा रहा है, पानी पूरी का स्वाद आ रहा है, ये हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, वो क्या मोमोज क्या क्या रहते बताओ तो। हाँ, वो इधर उधर जा रहा है। अरे इंद्रिय दिए है भगवान ने, खाने के लिए तो दिया है ना, तो जाएंगे ना, उनका स्वभाव है, वो जाएंगे उधर। उसको खींच तान के लाना है, लाना। कितना तपस्या है, जमेगा क्या आपको? जितेंद्रिय बनना है ना, अभी तो टारगेट मिला, तो जितेंद्रिय के लिए सोल्यूशन डिफिकल्ट है। दूसरा सोल्यूशन कृष्ण भावनामृत कर्म है। कुछ प्रॉब्लम नहीं, आपको मोमोज पसंद है ना, कल गोपिका ने पार्टी दी थी, मोमोज पसंद है, प्रॉब्लम नहीं है। मोमोज आओ, मोमोज सबने भगवान का नाम लेके भगवान की खुशी के लिए राधा रानी को ऑफर करो, राधा रानी कृष्ण को ऑफर करेंगे, कृष्ण खाएंगे, उनके प्रसाद के रूप में सबने मोमोज खाना। सिंपल सॉल्यूशन है ना। कुछ खींचने की तानने की इंद्रियों को जरूरत है क्या? जो पसंद है ना करो, लेकिन किसके लिए करो? कृष्ण के लिए ऑफर करो कृष्ण को। नहीं तो कृष्ण को ऑफर नहीं करते तो क्या तीसरे अध्याय में आता है ना, तुम चोर हो। कृष्ण का ही सब कुछ है, यहाँ आपको पता ही नहीं था, हमको लगा मेरा ही है क्या सब कुछ मेरा। हम अरे इतने मेहनत करते हैं, फूड तो मैं इतना कमा के लाता हूँ, मेरे पैसे से लाया मैंने गेहूं आटा, मैंने रोटी बेली, इतना बनाया, तुम बोल रहे मेरा नहीं है। रॉ मटेरियल आपका है क्या? नहीं ना, तो मेरा नहीं है। कृष्ण को ऑफर करो। कृष्ण खाते हैं क्या? कृष्ण खाते हैं। क्या है? कृष्ण और हमारे जैसे, हमको लगता है कृष्ण हमारे जैसे, हम ऐसे खाते तो कृष्ण ने भी ऐसा खाना चाहिए। कृष्ण कैसे खाते हैं? कृष्ण के हर एक इंद्रिया, एक रोम रोम से ब्रह्मांड की निर्मित होती है। सिर्फ दृष्टि से ये सृष्टि में क्या होता है, गर्भधारण माने हम सारे जीवों को डालते हैं भगवान। तो ये क्या है? कृष्ण हर एक इंद्रिय से हर कोई कार्य करते। सिर्फ दृष्टि से, आपने सिर्फ मन में भी सोचा ना कृष्ण को देना है तो तुरंत वो ले लेते। इच्छा चाहिए बस, तो कृष्ण को बस ऑफर करके खाओ, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो इससे क्या होगा? जितेंद्रिय बन जाएंगे आप। क्या बन जाएंगे? जितेंद्रिय। सॉल्यूशन है ना, सिंपल है ना। तो उसके लिए जो लोग ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके साथ रहो, फिर रो रह के फिर उनकी आदत हो जाएगी। तो आदत बुढ़ापे में करना है क्या? आदत कब तैयार होगी? अभी से। और अच्छी आदत करेंगे तो नुकसान है क्या? तो अच्छी चीज करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? हम करते रिच्युअल एक करायचं आहे, आमच्या आजीने सांगितले, आईने सांगितलं म्हणून करतोय। का बरं करतोय? आम्हाला जितेंद्रिय बनायचंय म्हणून ऑफर करून खातोय आम्ही। क्या प्रॉब्लम है? तो वैसे 17 सितंबर को भक्तिचार्य स्वामी महाराज, इनका बर्थडे, उनका अपीयरेंस डे था, और उनका 2 वर्ष पूर्व कोविड जब था तब उनका 7 जुलाई में उन्होंने देह त्याग किया। तो प्रभुपाद के ऐसे शिष्य थे और उन्होंने बहुत सुंदर गोपी गीत, उनका बहुत ही मधुर है वो, और वो एक सोल्यूशन है। उन्होंने उनकी जो लाइन्स है, तव कथामृतम, तो ये इतना तप है, जलन है ना। यहाँ पे मैंने क्या बोला? कुछ नहीं किया तो दूसरे की अच्छा मुझे जलने देता है, तो हम जल रहे हैं इधर। तो ये जो तप्त जीवन है ना, तप्त मैंने तप रहे हैं ना हम, ये तप्त जीवन का सोल्यूशन क्या है? कृष्ण की कथा में। और कृष्ण की कथा किनके मुख से सुनना चाहिए? जो कृष्ण से प्रेम करते, जो जितेंद्रिय है। तब जाके वो जो हम जल रहे हैं ना अंदर के अंदर, वो अग्नि शांत होंगे। किससे होंगी? तब कथा अमृत। किसका अमृत? कृष्ण की कथा का अमृत। ठीक है, मुझे भी तो है क्या? बोलो, चेतना ग्रुप में डाला है के 4 ही कड़वे लिए हैं, लेकिन बहुत जरूरी, ये सोल्यूशन है हमारे लिए। हम तो गीत गाते रहते हैं ना इधर उधर, फिल्मी गीत गाते, कुछ होने वाला है क्या अंदर? थोड़ा सा मनोरंजन होता है, मनोरंजन होने के बाद फिर एडिक्शन होता है।
बड़े बड़े लोग भी ऐसे ऐसे उसका मीनिंग इतना गंदा रहता, गाते रहते, क्या फर्क हो रहा है, बैड ही इफेक्ट हो रहे हैं। लेकिन उससे अच्छा है ये मीनिंग वाले गोपी गीत। उसका अर्थ भी दिया था, वो अर्थ भी पढ़ना है ना। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। थोड़ा बड़ा वाला स्क्रीन तो मुझे दिख नहीं रहा, बोलो मेरे पीछे पीछे। दूसरा वाला बड़ा वाला दोनों, मेरा स्पेस नहीं है ना, बड़ा करके दो। बोलने की कोशिश करो। ये तप्त जीवनम है और उसका सॉल्यूशन है जो गोपियां गा रहे हैं गीत। एक ही सॉल्यूशन क्या है? हाँ, और इसके लिए सॉल्यूशन हम कृष्ण को ढूंढ पा नहीं सकेंगे। अपनी इंद्रिय जब कंट्रोल होंगे तब परमात्मा रूप में कृष्ण देख समझेंगे। ये बहुत दुष्कर है। तो इससे अच्छा है जो महाजन है, जो प्रभुपाद ऐसे भक्त है, उनके ये शिष्य है, इनके सारे जो शिष्य है जो कर रहे उनका सिर्फ हमने क्या करना चाहिए? अनुगमन करना चाहिए। सिंपल सॉल्यूशन है। तब जाके कृष्ण समझेंगे, तब जाके कृष्ण का से प्रेम होगा, तब हम कृष्ण के लिए कार्य करेंगे, हर चीज में कृष्ण देखेंगे, तब हम किसके भी द्वेष नहीं करेंगे, सबके प्रिय होंगे और सब हमें प्रेम करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सॉल्यूशन है क्या है? ब्लाइंडली जो उन्होंने किया है ना वो करना है। प्रभुपाद आज नहीं, प्रभुपाद के शिष्य क्या कर रहे हैं, उन्होंने जो कुछ कर रहे हैं वो हमने फॉलो करना चाहिए। सिंपल सॉल्यूशन है ना। खोज निकालना बहुत डिफिकल्ट है, नया कुछ नहीं खोज निकालना है। जो रेडीमेड रास्ता बनाया है उसे क्या कहते हैं? महाजन एन गतस्थ पंथा, माने उनके पत्थर चिन्ह पे हमने चलना चाहिए। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। बोलो कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। श्रवणमङ्गलम् श्रीमदागतम् भुवि गुणन्ति ते भूरिदा जना। श्रवणमङ्गलम् श्रीमदागतम् भुवि गुणन्ति ते भूरिदा जना। प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षिणम् विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम्। प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणम् विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम्। रहसि संविदो यारुधि स्पृशा कुहकनो मना शोभयन्ति। रहसि संविदो यारुधि स्पृशा कुहकनो मना शोभयन्ति। चलसि यद्व्रजा उत्तरायण
नलीन सुंदरम नाथ ते पदम चलसि यद्वचा चारयन् पशुन् नलीन सुंदरम नाथ ते पदम शीलातृणाकरे सीदतीति नाम कलिलतां मनो कान्त गच्छति शीलातृणाकुरे सीदतीति नाम कलिलतां मनो कान्त गच्छति दीना परीक्षये नीलकुन्तले वनरुहाननं बिभ्रदावतम् दीना परीक्षये नीलकुन्तले वनरुहाननं बिभ्रदावतम् धनरजस्वनं दर्शयन् मनसि नं स्मरन् वीरयाच्छसि धनरजस्वनं दर्शयन् मनसि नं स्मरन् वीरयाच्छसि। फिर से पहला कड़वा एक साथ तव कथामृतम् तप्त जीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् शरणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गुणन्ति ते भूरिदा जना। बहुत सुंदर है। हम स्टॉप खुद को करने की कोशिश करेंगे लेकिन नहीं होगा। तो यही सही अमृत है जो हम भक्तों के साथ आते हैं। तो ये जो है नहीं, ये जो है ये खुद ये 4 ही लाइन हमने लिए हैं। तो उसका जो मीनिंग है कोई पढ़ेगा? बस पहले जो है ना तव कथामृतम तप्त जीवनम, हम सब जल रहे हैं जीवन में। और उसका सही सॉल्यूशन क्या है? मीनिंग दिया है ना बेटा, पीडीएफ में खोलो पीडीएफ खोलो, उसका ट्रांजा पढ़ो ना, मीनिंग पढ़ेंगे कोई? माता जी वो वाला है क्या ज्योति ते हाँ उसमें हे प्रीतम 9 नंबर का श्लोक है बेटा, 9 नंबर है तव कथामृतम। हे हमारे स्वामी, तुम्हारी कथा अमृत स्वरूप है जो विरह से पीड़ित लोगों के लिए तो वह जीवन को शीतलता प्रदान करने वाली है। ज्ञानियों, महात्माओं, भक्त कवियों ने तुम्हारी लीलाओं का गुणगान किया है जो सारे पाप ताप मिटाने वाली है, जिसके सुनने मात्र से परम मंगल एवं परम कल्याण का दान देने वाली है। तुम्हारी लीला कथा परम सुंदर, परम मधुर और कभी न समाप्त होने वाली है। जो तुम्हारी लीला का गान करते हैं वह लोग वास्तव में मृत्यु लोक में सबसे बड़े दानी हैं। तो कथा अमृत में ये हमेशा आपको चीरदायी सूख दे अमृत देने वाला है, इसमें रुचि डेवलप होना चाहिए। तो हमारी रुचि इधर उधर है और वहाँ पे रुचि तो मिलती नहीं, आनंद भी मिलता नहीं, लेकिन जलते हैं बस हम। तो यहाँ पे
ये जो है ना श्लोक, उसका जो पास टाइम आता है, शॉर्ट में बताए, अभी हमारा टाइम समाप्त हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु के बारे में किसने सुना है? बस 1 2 3 4 जो रेगुलर आ रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु वही कृष्ण और राधा एकत्रित रूप से अभी अभी 500 वर्ष पूरे। भगवत गीता हमें नहीं समझ रही थी, तो वही भगवत गीता प्रैक्टिकल रूप से देने के लिए खुद भगवान यहाँ पे आए, राधा और कृष्ण दोनों मिलके आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो ये वो उन्होंने खुद को क्या समझा, वो सब खुद को क्या किया, भक्त के रूप में उन्होंने ये किया है, भक्त के रूप में उन्होंने प्रेजेंट किया। और लोग संत बोलते थे, लेकिन वो साक्षात राधा कृष्ण थे। उन्होंने अपने जीवन चरित्र से भगवत गीता कैसे जीवन में लाना है, कृष्ण प्रेम कैसे करना है, कृष्ण के जो सारे उपदेश जीवन में कैसे लाना है, तो वो चैतन्य महाप्रभु को जो निस्सिम भक्त वो पहचान गए कि ये खुद कृष्ण है। लेकिन वो कभी बोले नहीं मैं कृष्ण हूँ, और वो बोलते विष्णु विष्णु विष्णु, कृष्ण मुझे मत करो, कृष्ण अगर तुमको प्रसन्न करना है मुझे तो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिंपल फॉर्मूला दिया, हरे कृष्ण महामंत्र दिया, और हरे कृष्ण महामंत्र से आपके ये सारे अनर्थ, आपने देखा ना दुख का कारण क्या, अनर्थ, वो चले जाएंगे। और वहां पे सिंपल 8 श्लोक दिए, और वहां पे उन्होंने तीसरा नंबर के श्लोक में तृणादपि सुनिचन, तो आपको नम्रता आनी चाहिए। नम्रता वाली सारे हमको लगता है ये मेरा वो मेरा है, लेकिन उसमें हम इगोइस्टिक एटीट्यूड वाले हो जाते हैं, और यही दुख का कारण है। दूसरों को नीचा दिखाने चाहते हैं, दूसरा का थोड़ा भी अच्छा हुआ तो हमको जलन होती है। तो हमें राइट स्थिति पे लाने के लिए मंत्र काम करता है। और चैतन्य महाप्रभु ये इतने भक्तों के लिए, सबके लिए दयालु थे, लेकिन भक्त के लिए स्ट्रिक्ट थे। तो उन्होंने एक प्रताप रुद्र, जगन्नाथपुरी में है ना प्रताप रुद्र महाराज, वो पुरी के राजा थे, और उन्होंने समझा कि ये चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, उनकी कृपा मिलनी चाहिए। तो वो बोले ये ना राजा है, मैं सन्यासी हूँ, तो मैं ये ऐसे लोग जो रहते हैं राज टाइप में, वो क्या है उनके पास में ना ही जाना चाहता हूँ, वो आसक्त रहते, इसलिए उन्होंने कृपा ही नहीं दी उनको, उनसे वो मिलने भी नहीं चाहते थे। उनको बेटे को बहुत दुख, भक्त ने बोला तो बेटे को कृपा दी, उन्होंने एक वस्त्र भेजा, लेकिन वो तुच्छ समझते थे। प्रताप रुद्र महाराज इतने बड़े, लेकिन भगवान वो चैतन्य महाप्रभु उनके आसपास भी उनको भटकने नहीं बोलते, मुझे चलते नहीं ऐसे लोग। तो उन्होंने इतना संघर्ष किया कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा माने देने के लिए। तो वो ये श्लोक है तव कथामृतम, ये उन्होंने उनको भक्तों ने बोला कि आप राजा के रूप में मत जाओ, एक सिंपल भक्त के रूप में जाओ। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा निकलते सब साक्षात चैतन्य महाप्रभु सब वहाँ पे डांसिंग कीर्तन कर रहे थे, और उन्होंने दूर से दर्शन किया, दर्शन भी नहीं मिल रहा था भगवान का, देखो हमको कितना इजीली सब मिल रहा है। तो वहाँ पे इतने तड़प रहे थे चैतन्य महाप्रभु की कृपा दृष्टि मिलने के लिए। तो वहाँ पे खुद राजा होके पुरी की यात्रा निकलती तो उनके अंडर निकलती थी, और वो यात्रा में चैतन्य महाप्रभु सहभागी, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनको आसपास भी नहीं आने देते। तो उन्होंने सिंपल भक्त का वेश लेके एक गार्डन में जब चैतन्य महाप्रभु आराम करे तो उनको जाके चरण दबाए और ये श्लोक गाया। तो वहां पे साक्षात चैतन्य महाप्रभु राधा रानी वो पिघल गई ये सुनकर, क्योंकि वही गोपी बुद्ध है ना, गोपी जो गोपी उन्हें गाया हुआ है, तो राधा रानी के रूप में कृष्ण है, वो इतने पिघल गए, बोले भूरिदा आप पुनः पुनः रिपीट करो और ये श्लोक से। और उन्होंने बोला आप कौन है, तो उन्होंने पहचान ऐसे नहीं दी कि मैं प्रताप रुद्र महाराज हूँ, मैं बोला बस आपके दास अनु दास हूँ। तो ये सुनकर चैतन्य महाप्रभु ने ये श्लोक से उनको कृपा दी। बहुत महत्वपूर्ण है गोपी गीत का ये श्लोक। ठीक है, आपको सब समझा आज का क्लास? कुछ क्वेश्चन आंसर प्रयास करेंगे। टारगेट मिला टारगेट क्यों आ रहे, यहाँ पे क्यों आ रहे, वहां पे हमने जीवन में जो कुछ कर रहे हैं तो हमको सबको कृष्ण के हृदय में हमने सबको देखना चाहिए, और हमारे हृदय में पहले कृष्ण होना, उसके लिए यहाँ आना है। और ये अगर करेंगे तो जीवन में हम हमेशा जितेंद्रिय रहेंगे, विजेंद्रिय रहेंगे। आपको ये श्लोक भी समझा? थोड़ा कोशिश करो 5वां नंबर का 5वां अध्याय का ये श्लोक जो हमने आज लिया, घर जाके 7वां नंबर का श्लोक है। तो ये लाइफ सक्सेसफुल देता है, ये सक्सेसफुल कामयाबी देता है। तो हमारी यहाँ पे आज का क्लास समाप्त हुआ। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हाँ बोलो। हाँ
मतलब अभी तो भक्ति में तो अपन अभी रह गए हाँ। तो पहले अपने से वाणी से बहुत पाप अपराध बने तो उसका प्रायश्चित अपन क्या करें? वाओ, उनका प्रश्न है अरे हम भक्ति, हमको टारगेट मिला है जितेंद्रिय, गुस्सा नहीं आना चाहिए, सब मन कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन आता है करे क्या? कितने साल से आपने अनर्थ है, तुरंत नहीं देंगे, लेकिन अभी डायग्नोस हो गया कि अच्छी बात नहीं। पहले तो हमको अच्छा नहीं लगता था, मुझे गुस्सा वाले लोगों को, गुस्सा वाले वो एंग्री, क्या अमिताभ बच्चन को क्या वो हीरो बनते हैं, एंग्री मैन, एंग्री वुमन को भी हीरोइन बनते हैं ना वो, लेकिन अभी कर रहे ये गलत है। तो यहाँ पे हमको क्या होता है, प्रायश्चित करने की इच्छा होती है। तो पहली बात ना, भक्ति में आने के बाद बहुत हम ना खुद को दोष देते, ये भी अच्छा नहीं, ये बहुत अच्छा हो, पहले भौतिक जगत में मेरे से कोई नहीं बेहतर, ये हमारा आनंद रहता है। इधर क्या होता है, सबसे पापी मैं हूँ, प्रायश्चित करना चाहिए। उससे क्या होता है, ज्यादा ही हम अंडर आ जाते हैं, एक तो और कॉन्फिडेंस में जाते हैं, नहीं तो हम अंडर में आ जाते हैं। तो बैलेंस रहना चाहिए, खुद को बहुत टोकेंगे अच्छी बात है, लेकिन देखो हम तुरंत ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकते। लेकिन अभी डायग्नोस हो रहे, तो हमने डायग्नोस करना चाहिए कि ये हमारा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मुझे अभी पहले से समझ में आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। पहले गुस्सा आके इतना 3-4 दिन दिमाग खराब होने पर भी मुझे समझ में रहा था मेरा फॉल्ट क्या है ना, अभी तुरंत समझ में आता मेरे गुस्सा आ रहा है और मुझे नहीं करना चाहिए। दूसरी बात भी नहीं करना चाहिए, ये भी आए। तीसरी बात, प्रायश्चित भी करने के लिए तैयार, लेकिन वही पकड़ के मत रहो। आपको जितेंद्र आज ही नहीं बन सकते, आप भी कौन है, सिंपल हो, आप में अनर्थ है, इतने दिन से है, वो धीरे धीरे होने वाले हैं, लेकिन वो डिप्रेशन में ज्यादा जाएंगे। तो प्रायश्चित यही है, क्या करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबसे जरूरी है कि हम नोट डाउन करना चाहिए, और प्रायश्चित मैंने वही पकड़ के नहीं रहना चाहिए, हमने प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से। और गुस्सा है ना, नेचर रहेगा, तो गुस्से के स्वभाव वाला इंसान होगा ना, तो गुस्सा करेगा। एक बहुत काम रहता है, बहुत, उनको कभी गुस्सा नहीं आता, बोले एकदम जितेंद्र ऐसा नहीं, उनका स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन कृष्ण नहीं उनके पास, वो के कामयाबी है, लेकिन आप बहुत गुस्सा करते, और कृष्ण है आपके पास तो आप फेल हो। वो कृष्ण नहीं है, अभक्त है, लेकिन वो शांत है, तो वो सक्सेसफुल है, और आपका हमेशा दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि और पैशनेट स्वभाव है आपका, लेकिन आपके पास कृष्ण है। तो भीम कैसे थे बताओ तो, गुस्से वाले थे। लक्ष्मण कैसे थे बताओ तो, अरे बाप रे। फिर तो वो गुस्सा उन्होंने किसके लिए यूज किया, गुस्सा आना प्रॉब्लम नहीं है, गुस्से का अभी यूज कैसा करना वो देखो। कोई भगवान के खिलाफ कुछ बोले, शास्त्र के खिलाफ कुछ बोलो, कुछ गलत कर रहा है, कोई भक्त के ऊपर आक्रमण करो, तो वहां गुस्से का उपयोग वहां पूरा करो आप, ठीक है। ऐसे बहुत सारे भक्त प्रभुपाद के टाइम पे थे। जयानंद प्रभु एकदम शांत थे, सब उनके पास आए, लेकिन अभी गुस्से वाले भी थे। तो ऐसे परमिशन के लिए गए ना, तो उन्होंने इतना बोला पहले, जयानंद प्रभु के पहले, तो इनको इतना गुस्सा है ना, क्योंकि बड़ा स्वभाव है, लेकिन वो अभी गुस्सा किसके लिए कर रहे, भगवान के लिए कर रहे। तो उन्होंने पटक के उनको ये किया, तो बोले तुम भक्त हो, स्वभाव देता है क्या, बोलते हैं ना, बोले शुक्र मानो मैं भक्त हूँ, प्रभुपाद के अंदर है, अगर मैं भक्त नहीं रहता तो तुम्हारा मर्डर कर देता। समझ में है ना। तो गुस्सा है, लेकिन वो तुरंत नहीं जाएगा, और स्वभाव लेता है बेटा, तो उसको लेके आप परेशान होंगे तो आप भक्ति में प्रोग्रेस नहीं। आप कॉन्सेंट्रेट किसके ऊपर करोगे, गुस्से के ऊपर करेंगे कि कृष्ण के ऊपर करेंगे, तो आपका मेन कंटिन्यू एब्सॉर्प्शन किसमें, मुझे इतना गुस्सा आता है, मुझे इतना, तो गुस्सा कॉन्शियस हो जाएंगे आप। कृष्णा कॉन्शियस बनना है ना, तो एडमिट करो कि है मेरा स्वभाव, अभी थोड़ा टर्न करने की कोशिश करो, तो गुस्से का सही उपयोग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कृष्ण के लिए करो। तो हमको गुस्सा कॉन्शियस नहीं बनना है, हमको क्या बनना है, कृष्ण कॉन्शियस करो। तो आपने खुद की भी जो है वीक पॉइंट वो एक्सेप्ट करो, लेकिन वो टर्न कैसे करेंगे, कृष्ण के लिए। अल्टीमेटली पर्पस क्या होना चाहिए, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। नहीं तो हम ऑलवेज रिमेम्बर गुस्सा, ऐसा हो जाए, गुस्सा कॉन्शियस हो जाए, तो ठीक है। तो अल्टीमेटली हमको कृष्ण को याद करना है, कृष्ण जहाँ पे आएंगे अमृत आ जाएगा। तुरंत गुस्सा, कितना भी लक्ष्मण गुस्से करते थे, उसके ऊपर परिणाम होता था क्या, नहीं, वो अंदर से शांत रहते। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि राम के लिए कर रहे हैं। हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी, रावण के ऊपर गुस्सा, वो एकदम, हमारा गुस्सा क्या रहता है, गुस्सा हमको कंट्रोल करता है, इसलिए इतनी ज्वालामुखी निकलती। तो हमको गुस्सा को यूज नहीं करना है, गुस्सों का यूज करना है, गुस्सा को हमको यूज नहीं करने देना है। प्रॉब्लम क्या होता है,
गुस्सा हमें यूज करता है इसलिए तकलीफ होती है। तो अभी टर्न करना है, हमको गुस्सों को यूज करना है, फिर हमारा ऐसा जलन बिलन दो असं होणार नाही। आपण क्रोध पण करू ना तर आपण आतमधून शांत राहू, ठीक है। प्रभुपाद इतने गुस्सा करते थे, कभी कभी तकलीफ सब अलग अलग करते थे। एक बार ऐसा भगवान की सेवा की थी तो उन्होंने, उनको पता नहीं था इधर उधर कर दिया, प्रभु इतना गुस्सा हो गए अंदर चले गए। हमको लगा उसका भी डेयरिंग नहीं हो रहा था, प्रभुपाद का प्रसाद का टाइम कोई खोलने के लिए तैयार नहीं, और छोटे से दरवाजे नोक से देखा तो प्रभुपाद मस्त इतने गुस्से में थे, ऐसे ऐसे करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मैंने गुस्सा किसके ऊपर है? भगवान की सेवा के लिए, लेकिन अंदर से है क्या तकलीफ? तो ऐसा गुस्सा होना चाहिए, क्योंकि अंदर कृष्ण है। क्यों कर रहे हैं? कृष्ण के लिए कर रहे हैं। अंदर तकलीफ हो रही है क्या? जलन नहीं हो रही, अंदर हम काम ही रहेंगे। तो हमको ऐसा हमको बनना है, ये टारगेट, ठीक है। और किसका प्रश्न? नहीं, अभी कीर्तन करना है, बहुत कीर्तन पार्टी एकदम एक्साइटेड हो रही